हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। ये मैं थोड़ी देर के लिए लक्ष्मण जी से दूर क्या हुआ। घननाद ने न जाने कौन सी शक्ति का प्रयोग कर दिया है, जिसके कारण लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। अब इनको उन महाप्रभु के पास लेकर चलना चाहिए। घननाद ने किसी शक्ति का प्रयोग कर दिया है। जामवंत जी के द्वारा सूचना मिली है, लंका में सुखेन नाम के वैद्य, यदि आपकी आज्ञा हो तो उन्हें मैं यहाँ ले आऊं। जामवंत कह वैद्य सुखेन लंका रही को पठई ले जा कभी जंदेर करो ना, औरत से काम बनाना, जहाँ वास करत है वह सुखना, जाओ बेग बुलाओ से, जेते कौन निश्चर जान सुखना, बंधु बिना भी टूट गई है, कौ बड़ी फड़ीनाथ को चना। हे तात हनुमान जी आप जाए उन्हें लेके। धर लगी रूप गयो हनुमलता, धर लगी रूप गयो हनुमलता, धर लगी रूप हनुमलता, समेत तुरंता, आने भवन समेत तुरंता। वैद्यराज, मैं सो रहा था और आप बिस्तर के सहित मुझे उठा लाए और यहाँ समुद्र के तट पर कहिए था हनुमान जी, मेरे लिए कौन सी महाप्रभु का कुछ कार्य है जो आपको करना है। राम पदार बिंद सिर आयो नाई सुखे। हे वैद्यराज जी, देखो भैया लक्ष्मण को क्या हो गया है। हे प्रभु, मैं महाराज रावण का वैद्य हूँ और आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। अगर आपकी सेवा करूंगा तो मेरे ऊपर राजद्रोह लगेगा और मुझे प्राणदंड दे दिया जाएगा। मैं वैद्य दशरथ के घर का किस तरह आपका काम करूं, अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है वह कैसे काम किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए।
आपकी सेवा करने में असमर्थ हूँ। हे वैद्यराज जी, आप धर्म और अधर्म की बात किससे कह रहे हैं? जिस धर्म है तो निज राज्य छुटा और पितृ देव का मरण हुआ, जिस धर्म है तो भरत छुटा सीता प्यारी का हरण हुआ, ऐसे यदि उस धर्म है तो भैया लक्ष्मण मर जाए तो मर जाए। आज यही होगी मेरी कि धर्म नहीं जाने पाए। हाँ ध्यान दे, एक बिटिया है जिसका नाम वंदना है। हे राम हनुमान जी, आप इन्हें लंका वापस छोड़ाएं। हे प्रभु, मैंने जो धर्म की चर्चा की थी वो केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए, इसलिए मेरी इस धृष्टता को क्षमा करें। वैसे मैं आपकी सेवा करने के लिए ही आया हूँ। हे प्रभु, चोट गहरी है और उपचार बहुत दूर है। हे प्रभु, औषधि बहुत दूर है। अगर आपके दल में ऐसा कोई वीर हो जो रात ही रात में जाए और वहां से अवसर लेकर लौट आए, हे प्रभु, आप किसी वीर योद्धा को बुलाएं और सूर्य उगने के पहले अगर जड़ी आ जाएगी तो लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे। हे तात हनुमान जी, आप जाइए और संजीवनी बूटी लेकर आइए। कहाँ नाम गिरियो शशि चाहु पवन सुत ले। आकाश में हो, पाताल में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास रात ही में, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। किस रंग रूप की होती है, किस ठार हाथ में आएगी, रघुराई अगर सहाई है तो रात रहे आ जाएगी। हे तात हनुमान जी, उत्तर दिशा में जो द्रोणागिरि पर्वत है उसी पर वो बूटी है। हे तात हनुमान जी, समय का विशेष ध्यान रखना। ठीक है वैद्यराज। अरे काहे सोच कर रघुनाथ, दाय किशोर गवाए पाऊं, धौली पढ़ो द्रोणागिरि को मूल सजीवन मैं ले आऊं। एती ना करूं तो सबक मात चरणन की अंजनी कुमार हनुमान ना कहाऊं। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री राम। श्री राम। कौन सा नवीन समाचार है युद्ध से संबंधित? महाराज, हनुमान संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं, आप कोई उपाय करिए। ओह, हनुमान नामक बानर संजीवनी बूटी लेने जा रहा है। मैं प्रस्थान करता हूं इसी समय कालनेमी राक्षस के धाम की ओर और चलकर देखता हूं कालनेमी के पास उसके द्वारा कोई न कोई अवश्य माया का खेल खेला जाएगा। तुम सब निश्चिंत रहो। परम मायावी कालनेमी, अपनी आंखें खोलो, देखो तुम्हारे सामने सारी लंका सम्राट दशग्रीव रावण का आगमन हुआ है। कालनेमी। महाराज की जय, महाराज की जय हो। कहो महाराज, क्या बात है? सुनो ध्यान से कालनेमी। कहो महाराज।
राम और लक्ष्मण दोनों तपस्वियों ने विशाल कर वानरी सेना लेकर के हमारी स्वर्णमयी लंका के सन्निकट डेरा डाल दिया। उसके पश्चात कई दिवसों से घनघोर संग्राम चल रहा है। उस संग्राम में हार जीत के दौर में अंतोगत्वा हमारे ज्येष्ठ पुत्र घननाद ने वीर घातनी शक्ति का प्रहार करके छोटे तपस्वी राम एवं लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मण को मृत्यु सैया पर लिटा दिया। सैया में लेकिन अफसोस सुखेन वैद्य ने अक्षम्य अपराध किया, देशद्रोह जैसा बतलाया उपचार। और हनुमान नामक बानर संजीवनी बूटी लेने के लिए आकाश मार्ग से जा रहा है। हम चाहते हैं क्योंकि तुम्हारे पास माया का ज्ञान है, मायापति हो, माया के द्वारा कोई भी रचना रच सकते हो, कोई भी स्वरूप धारण कर सकते हो। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम आकाश मार्ग में जाओ और उस बानर को ऐसा माया से भ्रमित करो, उसको जाना हो कहीं और, जा पहुंचे कहीं और अपनी योजना में वह बानर सफल न होने पाए। क्योंकि अगर समय रहते वो संजीवनी बूटे लेकर आ गया तो उस समय होगा क्या, शत्रु जीवित हो जाएगा। और हम नहीं चाहते कि वो शत्रु जीवित हो, उसकी मूर्छा दूर हो, हम ऐसा कदापि नहीं चाहते। इसलिए तुम माया रचने के लिए प्रस्थान करो, हम तुम्हारे समीप में इसीलिए आए हैं। महाराज आप किसी प्रकार की चिंता न करें, मैं अभी जाता हूँ, हनुमान का रास्ता रोकता हूँ। हमें अति प्रसन्नता हुई, तुम इतनी सहजता से मान जाओगे ये मुझे विश्वास नहीं था। लेकिन ध्यान रहे, हमें सफलता अति प्रिय है। किसी भी प्रकार की असफलता ये लंकापति रावण को स्वीकार नहीं। और अगर इस योजना में तुम सफल हुए तो लंकापति रावण के द्वारा तुम्हें मुँह मांगा पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रस्थान करो। जैसे आज्ञा महाराज। कोई भेष बनाना पड़ेगा हनुमान का रास्ता रोकने के लिए। अब मैं एक बाबा का भेष बनाऊंगा और हनुमान का रास्ता रोकूंगा। वो संजीवनी बूटी लेकर वहीं पर अट नहीं पाएंगे। जब अट नहीं पाएंगे तो लक्ष्मण मर जाएगा, है ना व्यास जी? हाँ, चल एक माया एक अचला बनाते, चल एक माया एक अचला बनाते। वाह माया अचला आ गया। महाराज व्यास जी, बाबा बनने में क्या क्या लगता है? माला, माला, अचला, हाँ, झोली, कमंडल, कमंडल। चल एक माया एक मंडल बना दे, चल एक माया एक मंडल बना दे। अरे वाह माया, ये तो माया बहुत अच्छी है। चल एक माया एक जटा बना दे, चल एक माया एक जटा बना दे। जटा के साथ दाढ़ी भी साथ में आ गई। वारी माया, व्यास जी ऐसी माया पाओगे नहीं कभी। अब क्या रहेगा? माला। चल एक माया एक माला बना दे, चल एक। हो गया, अब बनते बाबा। जटा तो लगा लो। हंस कभी चला चिराग मान, करने रोक बना।
जी गुरु मंत्र ले लो आकर। अब बाबा बन गए, अब कौन सा भजन करे ये तो बताओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मारुत सुश्रुते श्री राम जय जय राम। बहुत ही जय राम जय जय राम। शुभ आश्रम दिखाई पड़ रहा और मुझे बहुत तेज प्यास लगी। चलकर कोई महात्मा भी बैठे, इनसे जल मांगना चाहता। राम महात्मन कल्याण हो बेटा, कहो क्या बात है। हमें बहुत प्यास लगी, जल पीना है। जल पीना है, हाँ ठीक है तुम पीछे जाओ, जल पी कर आओ। ठीक है। सर्वजन करी आतुर आवहो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री ये कौन है जय राम। जो हमारे पैरों को पकड़ रखा है? हनुमान जी, मैं हूँ मगरी, ये है बाबा फक्कड़ी, इसके सर पे धरो गदा की लकड़ी, इसकी सोच हो जाए तगड़ी, ये है रावण का भेजा, इसका निकालो कलेजा, मुनि न हो ये निचर घोड़ा, मानव साथ बचन कति मोरा, मानव साथ बचन कति मोरा। इसे मार के मेरा उद्धार कीजिए, इसे मार के बहुत जल्दी मेरा उद्धार कीजिए। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बेटा पानी पी लिए? हाँ आओ बैठो, हम तुमको गुरु मंत्र दे दे। लेकिन पहले हम आपको गुरु दक्षिणा देंगे, दक्षिणा? क्योंकि हम मंदिरों का नियम उल्टा है। हम पहले गुरु दक्षिणा देते हैं तब गुरु बनाते हैं। पहले हम तुमको गुरु मंत्र दे दें। तुम गुरु मंत्र मत दो, तुम जैसों को हम खुद गुरु मंत्र देते। कपटी काल लेनी, तूने क्या सोचा था मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगा? पहचान गए होगा। हाँ पहचान गया। जय श्री पछारा दिलतन प्रगट समर्पित। जय श्री राम। भगवान सूर्य तक मैं बूटी उन महाप्रभु तक न पहचानूं तब तक आप उदय नहीं होना। जय श्री राम। दिन भर सायक मारे चाप श्रवण लगता, बड़ो बड़ो छिलगत सायक सुमिरत राम राम रघुनाय। अरे यह तो राम नाम का उच्चारण कर रहा है, जो मेरे प्रभु का प्रिय नाम है। हे भक्तवर, आंखें खोलो। सुनाद बजाने मुठ पर ठीक कपीसा, कही जय जयति को सदा हमेशा। महाप्रभु, क्या युद्ध समाप्त हो गया? आप यहाँ कैसे? मैं प्रभु राम नहीं, उनका अनुज दास भरत हूँ। आप भरत है, हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। कभी उरलाई पुलकित तरलोचन सजल, प्रीत न हृदय समाई सुमिरा रघुकुल तिलक। आप कहाँ जा रहे हैं ये मायावी पहाड़ लेकर? प्रभु श्री
रामचंद्र जी में और लंका के राजा रावण में भयंकर संग्राम हो रहा है। रावण के ज्येष्ठ पुत्र घननाद ने लक्ष्मण जी के ऊपर शक्ति का प्रयोग कर दिया है। सुखेन वैद्य ने उपचार बदलाया। मैं वही संजीवनी बूटी सोचा इसमें कहा खोजूंगा, इसीलिए इस सारे पर्वत को ही उठाकर मैं वहीं लिए जा रहा था। आपने बाण मार के मुझे नीचे गिरा दिया। महाप्रभु आप क्षमा करें, जिस गति से आपका बाण जाएगा उससे ज्यादा गति से मैं जाऊंगा, इसलिए आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें, मैं प्रस्थान करूं। ठीक है भक्तों। बीत गई अर्धरात्रि, मोह जान पर हनुमत नाई है। शायद थोड़ी ही घड़ी रह गई। अवध से निकले थे तीन, सिया का साथ छूटा और लंका में आकर भयानक वज्र टूटा। तो है कहाँ लगो है बाण, ओए बाण बतला दो लक्ष्मण भैया। बीत गई अर्धरात्रि, ना आया हनुमत वीर। हाय विधाता कैसे धरे मन हमारा धीर। क्या जाना उस द्रोणागिरि तक पहुंच सका कबीराई हो। डूबा हो गहराइयों में योद्धा लज्जा आई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है। आए विधना तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। रघुकुलाभ सुनिवान विकल भय बानर निहर, आई गयो हनुमान जिन करुणा महावीर। हर श्री राम भेटे हो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजान। तुरंत वैद्य तब की उपाई रानी। हेलो, मैं केवल चढ़ा भैया। वैद्यराज आप भैया लक्ष्मण का उपचार करें। तुरंत वैद्य तब की उपाई, तुरंत वैद्य तब की उपाई। तुरंत वैद्य तब की उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण। हृदय लाए प्रभु भेजो भ्राता, हमसे सगल भाल कपिभ्रात। तब पुन वैद्य तहाँ पहुँचावा, जेबे तब ही ताही कैया। एक तात हनुमान जी, इस पहाड़ को समुद्र में फेंक दीजिए। महाराज की जय हो। महाराज अनर्थ हो गया, छोटा तपस्वी जीवित हो गया। ओह, जिसका डर था आखिर वही हुआ। छोटा तपस्वी मूर्छा से जाग गया है। फिर भी तुम सब राक्षसों को अधीर और चिंता से ग्रसित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी समय प्रस्थान करता हूं अपने भ्राता कुंभकर्ण के सन्निकट, क्योंकि
इस विषम परिस्थिति में शत्रु का भाई जीवित होकर बैठ गया और मेरा भाई कुंभकर्ण इस समय घनघोर निद्रा में है। उसे जगाकर रण क्षेत्र की ओर भेजना चाहिए, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं हमारे भ्राता कुंभकर्ण में अपार बल है, अपार क्षमता। अगर वो चाहे तो समस्त रामा दल का भक्षण कुछ ही पलों में कर सकता है। इसलिए आज मैं कुंभकर्ण को जगाने के लिए प्रस्थान करूंगा और जगा करके उसे रण क्षेत्र में भेजूंगा, जिससे कुछ ही पलों में समस्त रामा दल का भक्षण करके समस्त इस युद्ध को विराम गति प्रदान कर दे। मैं प्रस्थान करता हूं। उसी समय सैनिकों मेरे साथ चलने की तैयारी की जाए। आज्ञा महाराज। क्या कुल कुंभकर्ण पही आवा, क्या कुल कुंभकर्ण पही आवा, हाँ ध्यान दे सैनिकों राक्षसों, ध्यान से देखो, ये है हमारा भ्राता कुंभकर्ण। इस समय घनघोर निद्रा में है। मांस का भक्षण करके, मदिरा का पान करके इस समय शयन कर रहा है। इसके सोने का समय नहीं है। इस समय उठ करके समस्त रामा दल का समापन करने का समय है। मैं अभी इसको जगाने का आदेश प्रदान करता हूं। सैनिकों, तुम सब मिल करके इसको जगाओ और मेरे आगमन की सूचना दो। उछल कूद करके जगाओ, मेरे आगमन की सूचना दो। महाराज राम आगमन है। दोनों मिलकर जगाओ। इसकी नाक में नकेल ठोक दो। जतन करिता ही जगाव, सैनिकों, कुछ वाद्य यंत्र लेकर के आओ, उससे जगाओ। वाद्य यंत्रों को बुलवाओ, उनको लेकर के आओ, जगाओ। जतन करिता ही, वाद्य यंत्र, ढोल, मजीरे सब लेकर के आओ और जगाओ इसको। शोर सुन करके साथ जग जाए। ढोल नगाड़े वाद्य यंत्र लेकर के जगाओ इसको। जगाओ। अत्यधिक शोर को सुन करके हमारा भ्राता कुंभकर्ण जाग गया है। इस घोर निद्रा
जगाने वाला कौन है? मेरे प्रत्यक्ष सामने आए। भ्राता कुंभकर्ण, तुम्हें जगाने का प्रयास मैंने किया है, हमारे द्वारा तुम्हें जगाया गया है। भ्राताश्री, भ्राताश्री, अनंत भ्राता कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकार हो। और मुझे जगाने का, अचानक जगाने का कारण क्या है भ्राताश्री? सुनो ध्यान से भ्राता कुंभकर्ण, कहो। हमारी बहन शूर्पणखा अचानक विचरण करते हुए दंडकारण्य पहुंची। पंचवटी नामक स्थान पर, वहां पर दो तपस्वी विराजमान थे, राम और लक्ष्मण। उनके मध्य में सीता नाम की स्त्री विराजमान थी। हमारी बहन शूर्पणखा ने जब उस स्त्री से वार्ता करना चाहा तो छोटे तपस्वी ने छल से मेरी बहन शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए। उसी प्रतिशोध में मैंने उनकी भार्या सीता का हरण किया और उसी हरण के प्रतिशोध में दोनों तपस्वियों ने विशाल का वानरी सेना लेकर के हमारी स्वर्णमयी लंका में आक्रमण बोल दिया। कई दिवस से घनघोर संग्राम चल रहा है। उस संग्राम में हमारे ज्येष्ठ पुत्र वीर घननाद ने वीर घातनी सत्य का प्रहार किया, जिससे छोटा तपस्वी मृत्यु शैया पर लेट चुका था। लेकिन सुखेर वैद्य ने अक्षम्य अपराध किया, उपचार बतलाया, जिससे हनुमान नामक वानर संजीवनी बूटी लेकर के उसको जीवन प्रदान कर दिया। मुझे अफसोस हुआ कि हमारा भाई मात्र शयन कर रहा है, इसके पश्चात भी इस संकट की घड़ी में उठकर मेरी सहायता नहीं कर रहा है। और उधर शत्रु का भाई जो मृत्यु शैया पे था, वो उठकर किस प्रकार से हमारे वीर योद्धाओं को समाप्त करने के लिए दिवसों को देख रहा है। इसीलिए हमने तुम्हें जगाने का प्रयास किया है। भ्राता कुंभकर्ण, इस समय तुम्हारे बल पौरुष की अति आवश्यकता है। भ्राताश्री, आपसे बात पूछना मैं चाह रहा हूँ। अरे क्यों गई वहां पर शूर्पणखा? अरे क्या काम हुआ अज्ञाने का? अरे कुछ उन तपस्वियों से नाच कटाने का। भ्राताश्री बोलो। अरे मेरी समझ में आ गया, इन सब में मतलब झगड़ों से अरे लंका की हत्या नाथी है भ्राताश्री। और मेरे मुझे अभाव हो रहा। अब भाई चिठिया क्या गिनते हो? अब भाई चिठिया क्या गिनते हो भाई? अब हमको लगता मेरी भी पूरन माफी है। भ्राता कुंभकर्ण, क्या तुमने कहा क्यों गई थी शूर्पणखा? क्या काम भला था जाने का? कुछ तो कारण होगा उन तपस्वियों से नाक कटवाने का। नहीं भ्राता कुंभकर्ण, हम इस समय घटनाक्रम को लेकर के अगर चिंतन प्रारंभ कर देंगे तो इसके कारण क्या होगा? शत्रु का मनोबल और बढ़ेगा। यहाँ पर परिणाम के या घटना को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं, या उस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं। इस समय शत्रु मुख्य द्वार पर खड़े होकर के चुनौती दे रहा है और उसकी चुनौती को स्वीकार करके उसे मुंह तोड़ जवाब देने का समय है। इसलिए सर्व सैनिकों, ये हमारा भाई कुंभकर्ण है। मेरा भाई कुंभकर्ण है, जो मेरे ही समान विद्वान है, मेरे ही समान विवेकशील है, मेरे ही समान नीति का ज्ञाता है। इसलिए इसके विवेक को शून्य करने के लिए, ज्ञान को शून्य करने के लिए मांस का भक्षण कराओ और मदिरा पान कराओ, खिलाओ। चाहिए
लाओ लाओ और खिलाओ। और खिलाओ। पूरा खिलाओ। हाथों पे प्रसन्न हुए। चलो पानी से खाई कर गिरा, पानी से खाई कर गिरा, कर जागा चार हाथ समारा। हर हर महादेव। कर जागा चार हाथ समारा। संग्राम करे क्या करेगा? वो छोटे छोटे बानरों को मैं कच्चा पक्का खा जाऊंगा। आ जाओ रघुवंशी, आ जाओ। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने भ्राता से मिलाऊं। विभीषण विभीषण आयुष्मान हो, आयुष्मान हो, कल्याण हो, चिरंजीव हो। कहो विभीषण तुम यहाँ कैसे? हे भ्राता, हमारे तात ने मुझे लंका से निकाल दिया है, इसीलिए मैं आपके पास कुछ मंत्रणा लेकर आया हूँ। कौन से मंत्रणा लेकर आया हो विभीषण? हे तात, आप नीतिवान हैं और महामज्ञ हैं। आपको भी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान है, इसलिए मैं आपको समझाने आया हूँ कि अभी भ्राता जी को समझाओ। मेरे सामने से विभीषण, अरे मेरे क्रोध बहुत चढ़ा है। तुम जहाँ ऐसे रास्ते में आई यहीं रहो, यही तुम्हारा कल्याण होगा। जाओ आओ तपस्वियों, अरे तारका का बदला, अरे महेंद्र कान का आज जिंदगी का बदला चुकाऊंगा। मेरे हाथ से तू बच कर नहीं जाएगा। तू तो मूली गाजर है, तुझको एक ही सांस में अंदर ले लूंगा। कुंभकर्ण बहुत बलवान है, इसलिए आप ही इसमें संग्राम करने के लिए प्रस्थान करें। क्योंकि यदि आप संग्राम के लिए नहीं गए
तो कुछ क्षण में ही रामादल को समाप्त कर देगा। ठीक है, मैं स्वयं संग्राम के लिए चलूंगा। वापस हो जा, इसी में तेरे कल्याण है। नहीं तो आज कुंभकर्ण से बचता तू नहीं जाएगा। एक ही सांस में तू मेरे अंदर तो कर लूंगा। हाँ ध्यान दे, कुंभकर्ण के सिस्टर से अभिनय पर जैसा घोर घमंडी काले मिट्टी में मिल गए जब पड़े हमारे पाले। समय बताएगा। आजा आजा संग्राम कर, इन बातों से क्या रखा है। आजा रे, मैं वाला हूँ। अरे जब तक हृदय में साथ है, अरे जब प्रलय आ जाए महाकाल का मैं पुकार। आजा सोमान लगवंशी, तैयार हो जाओ। बोलो सेवक, अनर्थ हो गया महाराज। आपका भाई, कैसा अनर्थ हो गया? आपका भाई कुंभकर्ण मारा गया। ओह, भ्राता कुंभकर्ण का वध हो गया। लंकापति रावण की दाहिनी भुजा टूट गई। फिर भी अभी हमें किसी प्रकार से अधीर और चिंता से ग्रसित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मैं अधीर हुआ तो हमारी स्वर्णमयी लंका की राक्षस सेना का मनोबल टूट सकता है। राक्षस सेना का मनोबल ना टूटे, इस हेतु हमें धैर्य धारण करना होगा। तुम सब निश्चिंत रहो। जाओ, हमारे पुत्र वीर घननाद को दरबार में उपस्थित करो। जो क्या महाराज। मेघनाथ ही अवसर आयो, कहीं कथा पिता समझा। पिताजी की जय हो। कहो पिताजी, क्या बात है? दरबार में किस कारण मुझे बुलाया गया है? पुत्र वीर घननाद, कहो पिताजी। शायद तुम्हें ज्ञात नहीं होगा, आज के युद्ध में तुम्हारे चाचा श्री कुंभकर्ण का वध हो गया। क्या? वीर गति को प्राप्त हो गए। इसलिए हम चाहते हैं, क्योंकि रामादल में इस समय अत्यधिक हर्ष है, हर्ष के कारण जय जयकार हो रही है। हम चाहते हैं कि आज तुम युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान करो और अपने संपूर्ण जीवन काल का सबसे भीषण संग्राम, यानी किसी भी दशा में रामादल की जय न होवे, रामादल की पराजय होवे, हम ये चाहते हैं। पिताजी, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। ये तो आज वो दोनों तपस्वी नहीं, ये तो आज वो मेघनाथ नहीं। किसी प्रकार की
चिंता न करें पिताश्री, मैं अभी युद्ध करने के लिए जाता हूँ। विजयी भाव प्रस्थान करो युद्ध क्षेत्र के लिए। मेघनाथ माया में रखे चढ़ी गयो आकाश, गरजो अट्टहास। वो तपस्वी राम, वो लक्ष्मण, वो हनुमान कहाँ है? यह सिंह चुड़ीला सिंह बस हृदय बिगाड़ेगा उसका। सौगंध इन्हीं के चरणों की, सौगंध इन्हीं के चरणों की, बस शीश उतारेगा उसका। बोलेगा छल पर की लंका, बोलेगा छल की पर लंका, लंका में डंका बजाएगा। कब तक ना लंका में डंका बजाएगा। बोलेगा छल की लंका, लंका में डंका बजाएगा। हे भैया लक्ष्मण, जाओ उससे संग्राम करो, परंतु यह ध्यान रखना उसका शीश धरती पर नहीं गिरना चाहिए, नहीं पूरा रामादल समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसके शरीर को छिन्न भिन्न और उसके सिर को काट के लेके आना। जी भैया। हवा हो जाऊंगा, रोग बनकर तू जलेगा, मैं दवा हो जाऊंगा। अरे उस बार भाग ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। उस बार तो मूर्छा आई थी, अब नादान बालक तू प्राण गवाएगा। एक ही तीर में कमाल कर दूंगा, अभी एक ही तीर में कमाल कर दूंगा। नीचे से पीला और ऊपर से लाल कर दूंगा। वो तो भी पता चलता है कौन पीला कौन लाल होता है। आ जाओ, तैयार हो जाओ। एक